गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और आज हम ऑर्डिनो मेगा के पिन के आगे के लेक्चर में हैं। आज मेरा जो लेक्चर है वो मीसो है, मोसी है, एसएस, आईयूआरएफ, इसके अलावा और भी पिन होंगे, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले जो भी पिन था वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन पिन था एक बार देखते हैं। एसपीआई एससी के था, डिजिटल पिन्स थे, एनालॉग पिन्स थे, I2C था, और भी पिन इसके लेक्चर में इसके पीछे लेक्चर मिलेगा। ICSP है, पावर जैक है, अर्ट है, USB पोर्ट है और ग्राउंड है। इन सब पिनों को आप स्टडी कर रखे हैं। आज के लेक्चर की बारी है। आज के लेक्चर में मीसो आपको मिलेगा, मीसो, ठीक है, और एक है मोसी। हाँ, वो मोसी नहीं, घर वाली मोसी नहीं भाई, ठीक है। मीसो और मोसी, इसका फुल फॉर्म पहले ही बता रखे हैं हम आपको। मीसो का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन स्लेव आउट और मोसी का फुल फॉर्म होता है मास्टर आउट स्लेव इन। दोनों में समझ लीजिए। मीसो मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, मास्टर इन स्लेव आउट क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है, स्लेव आउटपुट। द स्लेव लाइन इन मीशो इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू मास्टर। मास्टर को यदि हमें डेटा भेजना होगा तो मीसो का प्रयोग करेंगे। हिंदी पढ़ लेते हैं। यह मास्टर इन स्लेव आउटपुट के लिए है। मीसो इन स्लेव लाइन का उपयोग मास्टर को सॉरी एकदम आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ओके। मीसो में स्लेव लाइन का उपयोग मास्टर को डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ओके, मास्टर को डेटा भेजने के लिए किया जाता है, करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, मीसो का उपयोग मास्टर को डेटा भेजना है हमें, ठीक। ओके, मोसी में क्या होता है? मोसी क्या है? इट स्टैंड्स फॉर मास्टर आउट स्लेव, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, ठीक है। मास्टर इसमें आउटपुट हो जाएगा, स्लेव इनपुट हो जाएगा, ठीक है। द मोसी लाइन ऑर्डिनो कैरीज द डेटा फ्रॉम ऑर्डिनो टू कंट्रोल डिवाइसेस फ्रॉम एसपीआई। सीरियल पेरिफेरल के द्वारा, ठीक है, जितने भी ऑर्डिनो में डेटा कैरी करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। द स्लेव लाइन इन मोशी इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू इट्स पेरिफेरल। इसमें मास्टर को डेटा भेजते थे, इसमें पेरिफेरल को डेटा भेजते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है, एक है मीसो और एक हो गया मोसी। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक में मास्टर यानी कि जो मीसो है उसमें मास्टर को डेटा भेजने के लिए उस लाइन का प्रयोग किया जाता है, और मोसी में स्लेव को डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट के लिए है। मोसी लाइन ऑर्डिनो डेटा को ऑर्डिनो से एसपीआई के नियंत्रण उपकरणों तक ले जाती है। ऑब्वियस बात है, एसपीआई के कंट्रोल सिग्नल तक ले जाती है। मोसी में स्लेव लाइन का उपयोग इसके बाह्य उपकरणों को डेटा भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि बाहर के डिवाइसेस, यानी जिसे हम लोग स्लेव डिवाइसेस कहते हैं, उनको डेटा भेजने के लिए किया जाता है, करेक्ट। तो दो है मीसो और मोसी। एक में मास्टर को डेटा भेजने के लिए यूज किया जाता है और एक में स्लेव यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस को डेटा भेजने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एसएस स्लेव सेलेक्ट बोलते हैं इसको। एसएस स्लेव सेलेक्ट बोलते हैं। ओके, स्लेव सेलेक्ट क्या है? इट स्टैंड्स फॉर स्लेव सेलेक्ट। इट इज द स्लेव लाइन विच इज यूज्ड बाय द मास्टर, ठीक है, इट इज यूज्ड बाय मास्टर। इट एक्ट एज द इनेबल लाइन, ठीक। क्या कहता है यह? इसका फुल फॉर्म स्लेव सेलेक्ट होता है। इट इज स्लेव सेलेक्ट लाइन, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय मास्टर। इस स्लेव सेलेक्ट लाइन का उपयोग मास्टर के द्वारा किया जाता है। द मीसो, मोसी एंड एसएस सपोर्ट एसपीआई कम्युनिकेशन। और एसपीआई कम्युनिकेशन, एसएस, ये तीनों के तीनों, देखिए मोसी ऊपर था, फिर मीसो था, फिर एसएस, तीनों के तीनों किसके लिए सपोर्ट करते हैं? किसके द्वारा ही डेटा मतलब लेना देना का काम करते हैं? एसपीआई के नियंत्रण में काम करते हैं। यानी इसका कंट्रोलर कौन हुआ? एसपीआई, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। यस, देखिए मोसी, मीसो, मोसी, एसएस, एसपीआई संचार का समर्थन करते हैं। कॉमा दे दीजिएगा तो हो जाएगा। द मल्टीपल एसपीआई डिवाइसेस इन ऑर्डिनो आर एबल टू शेयर द सेम एसएस, मोसी एंड मीसो। मतलब अगर एसपीआई से ही कनेक्शन हो रहा है तो इन तीनों के द्वारा
इन तीनों के द्वारा, ठीक है, इन तीनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं तीनों को हम वो से मतलब क्या बोले, पहचानता है, ठीक है, जो एसपीआई है इन्हीं तीनों को पहचानता है डेटा का लेन देन के लिए। अरे मास्टर को देना है, अच्छा ठीक है, मीसो मोसी को मिला लो, मीसो को बुला लो, अच्छा स्लेब को देना है, अच्छा मोसी को बुला लो, स्लेब को सिलेक्ट करना है, अच्छा एसएस को बुला लो। तो इस तरीके से एसपीआई ही सारा काम करता है, एसपीआई के अंडर में ये लोग रहते हैं। चलिए अगला है आईओआरएफ। आईओआरएफ चलिए यहां तक ले जाते हैं, इसको धीरे धीरे ऊपर करते हैं। आईओआरएफ यहां तक आइए। आईओआरएफ इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस, एकदम करेक्ट। आईओआरएफ, आईओ इनपुट आउटपुट रेफरेंस, इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस कहलाएगा। अलाउ द शील्ड टू चेक द ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये आईओआरएफ ये चेक करके बताता है कि आप ऑर्डिनो को 3.3 वोल्ट दिए हैं कि 5 वोल्ट दिए हैं। द शील्ड आर कनेक्टेड टू द ऑर्डिनो बोर्ड, ठीक है, जो ऑर्डिनो बोर्ड से कनेक्टेड होता है। द माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट विद द रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय आईओआरएफ। इसमें रेफरेंस वोल्टेज आपको देना पड़ता है कि ऑर्डिनो बोर्ड को आप कितने वोल्ट पे चलाना चाहते हैं, वो रेफरेंस वोल्टेज आईओआरएफ में ही दीजिएगा, तो ही आपको ऑर्डिनो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपना वर्क करना शुरू करेगा। रेफरेंस नहीं दीजिएगा कि इतना में तुमको काम करना है जी। तो जैसे मैं आपको क्या बोला ना, तुमको 50 रुपया दिया तो 50 रुपए के अनुसार ही तुम आगे काम करोगे, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे पास 50 रुपया है, तो रेफरेंस इसी को कहते हैं। अगर तुमको 100 रुपया दे दिए तो उसी के अनुसार से तुम काम करोगे एग्जैक्टली। तो रेफरेंस हमें माइक्रो आर्डिनो बोर्ड को देना पड़ता है, तब जाकर के उसी के अकॉर्डिंग करेंट का विड्रॉ करता है या उसी के अकॉर्डिंग बाकी को सप्लाई वोल्टेज के रूप में सप्लाई देता है। देखिए लिखिए, इसी में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। 5 वोल्ट, द 5 वोल्ट पिन वर्क एज आउटपुट रेगुलेटेड वोल्टेज 5 वोल्ट, यानी आउटपुट रेगुलेटेड 5 वोल्ट के रूप में काम करेगा। 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है, ओके, 3V3, द 3V3 पिन वर्क्स एज आउटपुट रेगुलेटेड फॉर 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट के लिए काम करेगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे आईओआरएफ को इससे चेक करेगा तो 5 वोल्ट, इससे चेक करेगा तो 3.3 वोल्ट। आरएक्स टीएक्स, ठीक है, ये अलग है पिन, ठीक है, ये एक अलग पिन है, ये भी पिन ही है, बट आईओआरएफ इस रेफरेंस वोल्टेज से इसको चेक करेंगे तो 5 वोल्ट, आईओआरएफ पर इससे रेफरेंस करेंगे तो 3.3 वोल्ट। यानी दो सप्लाई वोल्टेज हम लोग ऑर्डिनो मेगा में देते हैं, एक 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। मोस्टली 5 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लीजिए, मोस्टली 5 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, 3.3 वोल्ट का उपयोग कम से कम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए आरएक्स टीएक्स, बाबू सीरियल डेटा लेने और सीरियल डेटा देने के लिए रिसीवर ट्रांसमीटर का प्रयोग करते हैं। सक्सेसफुल फ्लो ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइटनिंग ऑफ टीएक्स आरएक्स। इसके पास एक एलईडी होता है, तो रिसीव कर रहा है डेटा तो रिसीव एलईडी जलेगा, ट्रांसमिट कर रहा है डेटा तो ट्रांसमिट एलईडी जलेगा, ठीक। भी इन, ठीक है, भी इन, ठीक है, भी इन कहा गया, भी इन। इसे इनपुट वोल्टेज के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि बाहरी शक्ति स्रोत का उपयोग करते समय ऑर्डिनो बोर्ड को पर लागू होता है। यानी क्या कहते हैं, भी इन, इट इज द डिफाइंड एज द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज को डिफाइन करता है, विच इज अप्लाइड टू द ऑर्डिनो बोर्ड व्हेन इट इज यूजिंग एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। जब तुम बाहर के किसी पावर, अरे मोबाइल को पावर बैंक से जोड़ते हो, ऐसे ही जब इस ऑर्डिनो बोर्ड को तुम बाहर के पावर सोर्स से जोड़ोगे तो उस समय इसी पिन का प्रयोग करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने एक पिन डायग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, मोस्टली मैंने सभी पिनों को टच किया है, एक एक करके सभी पिनों के बारे में डिस्क्राइब किया है। कुछ पिन छूट जाता है तो आप बताएंगे तो मैं उसको फिर डिस्क्राइब कर दूंगा। मेरे अनुसार से सभी पिन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब मेरा टॉपिक नया चेंज हो जाएगा, यहाँ के बाद टॉपिक एकदम ही चेंज हो जाएगा और टॉपिक आ जाएगा, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनो मेगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा 2560 के अनुप्रयोग, यानी कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग अपने लाइफ में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग देखना। तो मैंने लिखा है, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप इसको सबको आप एक जगह अपना पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और सबके बारे में जाइएगा, रिसर्च कीजिएगा, बहुत मिलेगा रिसर्च। मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, ये सब आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि हाँ इसका एप्लीकेशन बताओ, तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करेंगे। 8 बिट कंप्यूटर में करेंगे, यस हाँ भाई 8 बिट कंप्यूटर में करते हैं। 3D प्रिंटिंग, अभी सब्जेक्ट भी है 3D प्रिंटिंग, बहुत जगह पढ़ने को मिलता है 3D प्रिंटिंग, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर 3D प्रिंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। टू कंट्रोल और हैंडल मोर देन वन मोटर, एक से ज्यादा मोटर को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ऑर्डिनो मेगा का प्रयोग करते हैं। रोबोट विथ मेनी सेंसर्स, अगर बहुत सारे सेंसर्स के साथ रोबोट हम बना रहे हैं तो पर भी हम लोग इस ऑर्डिनो मेगा का प्रयोग करते हैं। सीएनसी काउंटर, सीएनसी राउटर में, राउटर
ठीक है, जहाँ पर डिजिटल सिग्नल को जितने भी जो सिग्नल्स हम लोग ट्रैवल कराते हैं उसको बहुत जगह अगर भेजना है तो वहाँ पर सीएनसी राउटर में यूज करते हैं आर्डिनो मेगा का उपयोग। टेम्परेचर डिटेक्शन एंड सेंसेशन, जहाँ हम लोग को टेम्परेचर डिटेक्ट करना है या सेंसेशन मतलब पता करना है कि टेम्परेचर कितना है, उसके लिए भी हम लोग आर्डिनो मेगा का प्रयोग करते हैं। डिटेक्शन ऑफ वाटर लेवल, ठीक, ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक। आइए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, आईओटी बोलते हैं इसको, और मल्टीटास्किंग और पैरेलल प्रोग्रामिंग, यानी कि एक तरह से कहे तो हम लोग के पास, ठीक है, मल्टीटास्किंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग। और कुछ डाला हुआ है इसमें, एक बार चेक कर ले इस पीडीएफ में, हमको नहीं लगता इस पीडीएफ में और कुछ होना चाहिए, नहीं है। चलिए, तो ये एक छोटा सा मैंने एप्लीकेशन लिखा है 10-12, और लेकिन एक बात बोलूं, इसके एप्लीकेशन की कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। मैंने इन सब कुछ-कुछ शब्दों को लिखा है, 1-2 तो नया-नया है, लेकिन बाकी सभी शब्द आप जान रहे हैं, ठीक? तो मैं इसलिए कुछ लिखा। अब अगर आप कोई किताब में और पढ़ते हैं, तो और मेंशन कर लीजिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और मैं भी बोलूँगा कि आप अपने मन से भी 2-4 इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें 2-4 और दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आर्डिनो मेगा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके, ठीक? तो ये था हमारा आज का छोटा-सा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इन पिन डायग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है? और उपयोग भी बताया कि आर्डिनो मेगा 2560 का हमारे रियल लाइफ में कहाँ-कहाँ उपयोग देखने को मिलता है, करेक्ट? चलिए, तो अब अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे। आर्डिनो मेगा अभी खत्म नहीं हुआ है, आर्डिनो मेगा बहुत लंबा चैप्टर है, इसी पे और बातें करेंगे। चलिए, इस लेक्चर में लेकिन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।